नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी ने 5वीं बार नीतीश कुमार को पास कर दिया। मोदी के लिए नीतीश मजबूरी है या जरूरी है? मोदी क्यों नीतीश को बार बार ग्रीन सिग्नल दे देते हैं? बिहार में नंबर गेम में नीतीश तीसरे नंबर के नेता हैं, फिर कैसे पलटी मारने के बाद हर बार मुख्यमंत्री बन जाते हैं? क्या नीतीश में इतनी ताकत है कि वो अपने दम पर बिहार की 40 सीट जिता सकें? नीतीश कुमार क्या बिहार के बाहर भी एक बड़ा फैक्टर है? इंडिया गठबंधन जिसे नहीं समझ पाया, उसे मोदी ने कैसे समझ लिया? नीतीश को पास करके क्या मोदी ने राहुल को चुनाव से पहले ही फेल कर दिया है? पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने नीतीश को 5वां चांस क्यों दिया? नरेंद्र मोदी की क्या कोई पॉलिटिकल मजबूरी है? नरेंद्र मोदी के लिए नीतीश कुमार क्यों जरूरी है? नीतीश कुमार रिकॉर्ड 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नरेंद्र मोदी ने नीतीश को 5वीं बार चांस दिया है, जबकि मोदी ने उद्धव ठाकरे को दूसरा चांस नहीं दिया। नीतीश में ऐसा क्या हुनर है जो बार बार पलटी मारने के बावजूद मोदी उनके साथ काम करना चाहते हैं, जबकि देश के किसी दूसरे सीएम को मोदी दोबारा ऐसा मौका नहीं देते? नीतीश कुमार और मोदी की दुश्मनी 2010 में शुरू हुई। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे थे। दोनों एनडीए की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिले। अगले दिन बीजेपी ने विज्ञापन छपवाया जिसमें मोदी और नीतीश दोनों की फोटो थी। विज्ञापन में बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ राशि देने पर बिहार सरकार को धन्यवाद दिया गया था। नीतीश ने इसे बिहार की बेइज्जती माना और फिर डिनर में शामिल नहीं हुए। 2013 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया तो विरोध में नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। 2014 का चुनाव अकेले लड़े और 2 सीट पर सिमट गए। सीएम की कुर्सी भी चली गई। नीतीश ने 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू के साथ गठबंधन बनाया और फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2017 में उन्होंने लालू को झटका दे दिया और बीजेपी के पाले में आ गए। 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी के साथ मिलकर लड़े और अपने 16 सांसद जीता ले गए। 2022 में बीजेपी को फिर धोखा दे दिया। लालू के पास 3 गुलाब लेकर पहुंचे और उनसे दोस्ती गांठ ली। 8वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। 2023 में वो मोदी को हराने की कस्में खाने लगे। इंडी अलायंस तक बना डाला। यहां तक कह दिया कि मर जाएंगे लेकिन मोदी के साथ नहीं जाएंगे। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके फिर मेहनत करके लाला करके हमको किया। क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का? इनके पिताजी पर सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था? अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना? इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल ऐसा चला देता है ना। नीतीश ने कुछ महीने बाद ही अपनी कसम तोड़ दी और एक बार फिर पलटी मार गए। लालू ताकते रह गए। नीतीश ने मोदी से फिर हाथ मिला लिया और 9वीं बार शपथ ले ली। नरेंद्र मोदी और नीतीश की दोस्ती का नया चैप्टर G20 के दौरान शुरू हुआ था, जब नीतीश डिनर में शामिल हुए थे और करीब 1.5 साल बाद दोनों के बीच हंसकर बातें हुई थी। नीतीश ने जब विधानसभा में जनसंख्या रोकने के लिए अजीबोगरीब इशारों में उदाहरण दिया तो मोदी उन पर जमकर बरसे। यहां तक कह दिया कि ऐसी हरकत कोई मुख्यमंत्री कैसे कर सकता है। नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर
जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी कुछ दिन बाद ही नरेंद्र मोदी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया, उन्हें नीतीश कुमार क्यों अपने लगने लगे। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं। यूपी और बिहार में कुर्मी जाति सियासत में अच्छा दखल रखती है। यूपी में 41 विधायक कुर्मी हैं। नीतीश को साथ लाकर मोदी ने 2 स्टेट को एक साथ दिया। यूपी बिहार में 100% सीट जीतने की गारंटी मिल गई है। बिहार में कुर्मी सिर्फ 4% हैं, लेकिन ईबीसी वोट को मिलाकर नीतीश 16% वोट की गारंटी है। ओबीसी में लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी का वोट 10% है। नीतीश के साथ आने के बाद इस वोट में बिखराव नहीं होगा। कुर्मी और कोयरी का बिहार के दर्जन भर से ज्यादा जिलों पर असर है। इनमें पटना, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, भोजपुर, सासाराम, अरवल, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिले हैं। मोदी के लिए नीतीश इसलिए जरूरी है क्योंकि 20 साल से ज्यादा की राजनीति में उन्होंने अपना एक सॉलिड वोट बेस तैयार किया है। ये वोट बेस भले जीत की गारंटी नहीं हो, लेकिन नीतीश के विरोधियों को हराने की पक्की गारंटी देता है। 2019 में नीतीश के जेडीयू को 22.26% वोट मिले, वो 16 सीटें जीते। 2014 की मोदी लहर में जेडीयू को सिर्फ 16% वोट मिले और 2 सीटें मिली। 2009 में जेडीयू को 24% वोट मिले और वो 20 सीटें जीते। मोदी और शाह को पता है नीतीश के साथ आ जाने से बिहार में बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ जाती है। 2014 में बीजेपी नीतीश से अलग चुनाव लड़े थे और उन्हें 29.86% वोट मिले थे, लेकिन 2019 में जैसे ही नीतीश बीजेपी के साथ आए, एनडीए का वोट शेयर 54% से ज्यादा हो गया। 24 में नीतीश के आने से बीजेपी बिहार में 55 से 60% वोट पा सकती है। बीजेपी ने नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी के जरिए गैर यादव ओबीसी, जीतनराम मांझी और चिराग के जरिए एससी वोट को मजबूती से जोड़ लिया है। बिहार में पिछड़ा वर्ग 27.12% है। अगर इसमें 14.26% यादव को हटा दें तो 12.86% ओबीसी अब बीजेपी का पक्का वोट है, जबकि बिहार में ईबीसी 36.01%, सवर्ण 15.52%, एससी 19.65%, एसटी 1.68% है। जेपी नड्डा चिराग को खुद लेकर दिल्ली से पटना शपथ ग्रहण में पहुंचे। कोशिश लोकसभा चुनाव से पहले चिराग और नीतीश के बीच तल्खी मिटाने की है। देखिए, मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा से रहा है। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों को लेकर मुझे हमेशा से शिकायत रही, पर अब जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, अब जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ वो जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच को अब धरातल पर उतारने में हम लोग को मदद मिलेगी। डबल इंजन की जो सरकार जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस सरकार को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। अंतोगत्वा मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। उनकी गरीब जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसको कैसे अब धरातल पर इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उतारा जाए, उस दिशा में अब हम लोगों का। चिराग पासवान रामविलास पासवान का बेटा है, उन्हीं का खून मेरी रगों में है। गलत को कभी हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया, तो भाई क्यों नहीं, अगर हम लोग गठबंधन में भी हैं, इतना स्वतंत्रता हर गठबंधन में दी जाती है, इतनी डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ना, ये आपको अपनी बात रखने की पूरी आजादी है। कल को अगर ऐसा लगेगा कि कुछ गलत नीतियां हैं या जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हो रखा। नरेंद्र मोदी सिर्फ 24 में बिहार की 40 और देश में 400 सीट नहीं देख रहे हैं। मोदी ऐसे नेता हैं जो 10 साल नहीं 25 साल आगे की सोचते हैं। नरेंद्र मोदी को पता है नीतीश के नहीं होने से सिर्फ बिहार नहीं, यूपी और दूसरे प्रदेशों में भी फर्क पड़ेगा।
पहले यूपी के समीकरण को समझ लेते हैं, नीतीश कैसे वहां असर डालने की क्षमता रखते हैं। यूपी में यादवों के बाद पिछड़ों में कुर्मी सबसे ताकतवर है। यूपी में कुर्मी वोट करीब 6% है। प्रदेश के 25 जिलों में इनका असर है। यूपी की 10 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी वोटर निर्णायक है। यूपी में 48 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुर्मी हार जीत तय करते हैं। मोदी ने यूपी में कुर्मी बिरादरी को अनुप्रिया पटेल के जरिए साध रखा है, लेकिन अनुप्रिया का असर सीमित इलाकों में है, जबकि नीतीश इस दौर में पूरे देश में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता हैं। अगर वो महागठबंधन में होते तो इसका नुकसान बीजेपी को शर्तिया उठाना पड़ता। बिहार और यूपी के अलावा नीतीश झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अपना वोट बैंक रखते हैं। हर लोकसभा सीट पर करीब 1 लाख वोटर नीतीश के हैं। इसी के दम पर नीतीश खेला करते रहते हैं। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम ना लगे रहेंगे कि हम अलग हो गए थे। हम यहाँ हैं भाई। सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना कि वही लोग ज्यादा चाह रहा था। मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। हालांकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं चाचा ने खेला कर लिया, अब असली खेला करने की बारी उनकी है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि 24 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। तेजस्वी ने कहा है पलटू चाचा थक गए हैं, अब सियासत करने की ताकत उनमें नहीं बची है। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए बात सिर्फ बिहार की 40 और देश में 400 सीट जीतने की नहीं है। नरेंद्र मोदी 24 के आगे 25 में बिहार विधानसभा, 27 में यूपी विधानसभा और 29 में लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में 40 और यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। अगर बीजेपी ने 29 में भी यहाँ क्लीन स्वीप किया तो विरोधी कुछ भी कर लें, मोदी को हरा नहीं पाएंगे। इस रणनीति में नीतीश फिट हैं क्योंकि यूपी बिहार में उनका अपना वोट बैंक है। बीजेपी नहीं चाहती कि लालू एक बार फिर बिहार की राजनीति में मजबूत हों। अगर नीतीश साथ रहते तो 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू और मजबूत हो जाते। बीजेपी नहीं चाहती बिहार फिर जंगल राज की तरफ बढ़े। मोदी ने इसीलिए नीतीश को 5वीं बार चांस दिया है। हमारे साथ है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिहार के विकास के लिए ये गठबंधन हुआ है। आपको लग रहा है इसका राजनीतिक लाभ और बिहार के विकास में दोनों लाभों का राजनीतिक लाभ क्या दिख रहा है? डबल इंजन की सरकार जब भी होती है तो काम करने का तरीका और बदल जाता है और विकास के काम में तेजी आ जाती है। तो 40 में कितनी सीटें आपको लगता है कि अब आ सकती है? 40 की 40। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से नीतीश को मोदी कबूल है। नीतीश इंडिया अलायंस के सूत्रधार थे, अब वो न्यूक्लियस ही शिफ्ट हो गया तो अलायंस में ताकत बची कहां? इसका नतीजा क्या होगा? 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेज राहुल गांधी होगा। नरेंद्र मोदी के लिए इससे बढ़िया इक्वेशन और क्या हो सकता है? हालांकि कांग्रेस इस गलतफहमी में जी रही है कि मोदी राहुल की यात्रा से घबरा गए हैं, इसलिए बिहार में सत्ता का खेला हो गया। बार बार अपना राजनीतिक रंग बदलते रहते हैं और राजनीतिक रंग बदलने में वो गिरगिटों का अच्छा मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं गिरगिटों का। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता उनको और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर, उनको भी सही जवाब देगी
ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बौखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। और जिस उत्साह के साथ लोगों उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया। सोमवार को राहुल गांधी बिहार में दाखिल होंगे, उससे पहले नीतीश का जाना बड़ा झटका है। लेकिन कांग्रेस इस सच को स्वीकार करने के बजाय इस मुगालते में है कि नीतीश के जाने के बाद उन्हें ज्यादा फायदा होगा। जाने दो, हम लड़ते रहे, पहले आप और हम मिलकर लड़ते रहे, हम लड़ेंगे, तो उसकी फिक्र आप छोड़ दो, हम बात करेंगे। उसीलिए हमने पहले ही, हमको ये इत्तला मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा, तो इसीलिए हम और आप मिलके लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूं उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे, हमने ये कहा था। लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे, और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम, बहुत लोग। 2019 में कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 24 के बदले हुए हालात में इसके भी आसार कम हैं। किशनगंज और सीमांचल में भाईजान पहले से ही कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर कांटा फंसा कर बैठे हैं। इस बार सीमांचल में भाईजान कांग्रेस का सीन बनने नहीं देंगे। फिलहाल ओवैसी उस केमिस्ट्री का फॉर्मूला तलाश रहे हैं जो नीतीश और मोदी को बार बार मिला देती है। मैं शुरू से कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से बीजेपी में जाएंगे, मगर लोग हमारी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब हम तेजस्वी यादव से पूछना चाह रहे हैं कि बताओ कैसा लग रहा है आपको? अभी आपने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा था, अब आपको कुछ दर्द हो रहा है सीने में? तकलीफ हो रही है आपको अपने भेजे में? अब आपको मालूम हो रहा है कि जो खेल आप हमसे खेले थे वही खेल आपसे हो गया, और तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी धोखा दी है। 2 मर्तबा नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए अब क्या हासिल हुआ? आपने बीजेपी को आपने सत्ता दे दी। नीतीश कुमार तो सिर्फ अभी तो नाम के मुख्यमंत्री रहेंगे, हुकूमत चलेगी बिहार में आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की। हम तो यही चीज को रोकना चाह रहे थे, एमआईएम पार्टी इसी को रोक रही थी। और जब हमारे सीमांचल की जनता ने एमआईएम के 5 विधायक को कामयाब किया, तो हमने तो जब उनके स्पीकर के इलेक्शन में तायद की थी गठबंधन के। मगर तेजस्वी यादव को और उनके परिवार को ऐसा लगता है कि बिहार की जनता एक तरफ और उनके परिवार से कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए। नीतीश कुमार को लगता है कि मैं जब तक जिंदा रहूं मुख्यमंत्री रहूं, और बीजेपी को लगता है कि भाई हर चीज हमको मिल जाए, चाहे कुछ भी हो, किस तरीके से हो जाए। अब वो आखिरी बात बताते हैं जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के दिल में नीतीश के लिए कभी दूरियां नहीं बनी। नीतीश ने कभी अपने बेटे निशांत कुमार सिंह को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। नीतीश परिवारवादी राजनीति से दूर हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। जबकि मोदी विरोधी मोर्चे में शामिल दलों पर परिवारवाद का आरोप है। बंगाल में ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्थापित करने में लगी हैं। बिहार में लालू यादव अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हैं। यूपी में अखिलेश यादव उसी परिवारवाद से निकले हैं। तमिलनाडु में स्टालिन भी परिवारवादी राजनीति से आए हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी इसी परंपरा से राजनीति में बढ़े हैं। लिहाजा मोदी के लिए नीतीश का पॉलिटिकल प्रोफाइल सबसे ज्यादा सूट करता है, इसीलिए मोदी बार बार उन्हें चांस देते हैं। नीतीश अब संन्यास की तरफ बढ़ रहे हैं। नीतीश के बगैर जेडीयू का कोई आधार नहीं है। ऐसे में जो वोट बैंक नीतीश का है वो आगे चलकर बीजेपी का हो सकता है।
जहां थे वहां निश्चित रूप से आम चुनावों से ठीक 2 महीने पहले इंडिया अलायंस को इतना बड़ा झटका लगा है कि उससे उबरना अब उसके लिए बहुत मुश्किल है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने पाले में करके न सिर्फ एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है बल्कि विपक्षी एकता की हवा ही निकाल दी है। अब बगावत के यही सुर इंडिया अलायंस के हर धड़े में सुनाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्हें एनडीए कैंप में आना पड़ा और बीजेपी की कौन सी जरूरत थी कि उन्हें नीतीश को वापस लेना पड़ा। असल में बिहार की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई है कि दोनों ही पार्टियों को एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन सवाल यह भी है कि नीतीश के साथ बीजेपी की डील क्या है। क्या इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाकर समझा दिया गया है कि अगली बार सीएम बीजेपी का होगा। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। हर बार जुगाड़ की सरकार और हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन सवाल है कि नीतीश कुमार के अचानक से हृदय परिवर्तन के पीछे की कहानी क्या है। क्या नीतीश कुमार यह समझ गए थे कि कुछ भी कर लें आएगा तो मोदी ही? क्या नीतीश को 2024 में हार सुनिश्चित लग रही थी इसलिए फिर से एनडीए में वापस आ गए? क्या नीतीश कुमार मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को समय रहते पहचान गए? क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन की हार निश्चित लगने लगी थी? अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। बिहार की रणभूमि में हारे हुए सेनापति तेजस्वी यादव हताश लग रहे हैं। इसलिए सीधे राजनीतिक चेतावनी भी धमकी जैसे लग रही है। लेकिन हकीकत यह है कि खेला तो इन्हीं के साथ हो गया है और यह सीधे नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन नीतीश बाबू की वो कौन सी मजबूरी थी जो उन्हें वापस एनडीए के कैंप में ले आई? सबसे पहले इसे ही जानते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। बाइडेन, सुनक और दुनिया के बड़े बड़े नेता इस रेस में मोदी से बहुत पीछे हैं। नीतीश कुमार को यह साफ साफ दिखने लगा था कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से पार पाना मुश्किल है। वो भले ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक में थे, लेकिन मोदी की लोकप्रियता जैसे दिन दूनी और रात चौगुनी गति से बढ़ रही है, ये नीतीश कुमार समेत सारे विपक्षियों को भी दिख रहा था। नीतीश कुमार समझदार थे जो वक्त की धार और रफ्तार दोनों पहचान गए और पाला बदल लिया। मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। इप्सॉस के सर्वे के मुताबिक पश्चिमी भारत में 80%, पूर्वी भारत में 73%, उत्तर भारत में 72%, यहां तक कि दक्षिण भारत में भी मोदी की अप्रूवल रेटिंग 31% है। नीतीश कुमार को पता है कि वो कुछ भी कर लें, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है। उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था। वैसे नीतीश ने कोशिश बहुत की, एंटी बीजेपी वाली पार्टियों को एक मंच पर लेकर आए, इंडिया गठबंधन की नींव रखी, पहली बैठक भी पटना में बुलाई। लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी लगने लगा कि इस अलायंस को कांग्रेस हाईजैक कर रही है। महीनों बीत जाने के बाद भी सीट शेयरिंग नहीं हुई। इसी बीच वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं देख रहे थे। इंडिया गठबंधन के बनने से मोदी की तीसरी बार हैट्रिक लगाने की संभावना पर कोई ब्रेक नहीं लगा, उल्टा मोदी और आगे जाते रहे। एक सर्वे के मुताबिक पीएम की पोस्ट के लिए 52% लोगों की पसंद नरेंद्र मोदी है। दूसरे सर्वे के मुताबिक 58% लोगों की फर्स्ट चॉइस नरेंद्र मोदी है। तीसरे सर्वे के मुताबिक 61% लोग तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी मोदी के सामने तो विपक्ष का कोई चांस ही नहीं था और यह बात नीतीश भी जल्द ही समझ गए। और नीतीश की सारी उम्मीदों पर रहा सहा पानी राम मंदिर ने फेर दिया।
22 जनवरी को जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और फिर जैसी भीड़ अयोध्या में हो रही है, जैसा माहौल देश भर में बन रहा है, उससे नीतीश को यह साफ साफ दिखने लगा था कि राम लहर से तो पार पाना मुश्किल है। देश का चुनावी मूड मोदी मैं होने के साथ साथ राम मैं भी हो गया है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद हुए सर्वे से भी यह साफ हो रहा है कि बीजेपी के सामने विपक्षियों का टिकना मुश्किल है। एनडीए के 65% वोटर्स को लगता है कि 24 में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होगा। विपक्षी पार्टियों के भी 47% वोटर्स को यही लगता है कि 24 में राम के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट पड़ेगा। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को 42% वोटर्स सेलिब्रेशन ऑफ द नेशन कह रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन में न आकर विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती कर दी। एनडीए के 70% और इंडिया अलायंस के 45% वोटर्स की राय यही है। यानी इंडिया अलायंस की हार तो तय है ही, और यह हार नीतीश कुमार को भी दिखने लगी है। नीतीश ये समझ चुके थे कि राम लहर और मोदी लहर में पार पाना मुश्किल है। वो पहले एक बार गलती करके देख चुके थे। 2014 में जब नीतीश मोदी से अलग होकर चुनाव में उतरे तो सिर्फ 5% का स्ट्राइक रेट ला पाए, सिर्फ 2 सीट जीत पाए। मोदी ने 73% के स्ट्राइक रेट से 22 सीटें जीती थीं। मगर जब 19 में नीतीश मोदी के साथ आए तो जेडीयू का स्ट्राइक रेट 94% हो गया। वो 16 सीटें जीत गई। बीजेपी ने 100% के स्ट्राइक रेट से 17 सीटें जीती। नीतीश ये समझ चुके थे कि अगर मोदी से हाथ नहीं मिलाया तो फिर बिहार में पार्टी का सर्वाइवल मुश्किल है। ऐसी धमकी तो अभी से तेजस्वी यादव देने लगे हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता। हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है ना हम में नाराजगी है। हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। जो बात तेजस्वी ने इस्तीफे के बाद कैमरे पर कही, खबर है कि वैसा ही डर नीतीश को सरकार में रहते हुए लगने लगा था। आरजेडी नीतीश के विधायकों को पोच कर रही थी और नीतीश को भी यह लग रहा था कि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी कभी भी गिर सकती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में रहते हुए उन्हें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में भी इतनी सीटें नहीं मिल पाती। 2019 का लोकसभा चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर 17 सीटों पर लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस आरजेडी नीतीश को 17 सीटें देने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए नीतीश ने एनडीए के साथ डील की। यहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पहले से तय है, कुछ सोचना ही नहीं है। बीजेपी नीतीश कुमार के लिए नेचुरल अलाई है। उन्होंने जीवन भर लालू यादव के खिलाफ पॉलिटिक्स की है। नीतीश बीजेपी के साथ कंफर्टेबल भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो उन्हें नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नीतीश कुमार का मोदी को और बीजेपी को धोखा देने का पुराना इतिहास रहा है, तो फिर बीजेपी इस बार इस ट्रैप में क्यों फंसी? इसका जवाब सुनने से पहले नरेंद्र मोदी का एक बहुत पुराना बयान सुनना जरूरी है। तब मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे। प्रारंभ में अचानक जब समाचार मिलते हैं तो कार्यकर्ता के मन को थोड़ा प्रश्न उठता है, लेकिन आखिरकार हमारी पार्टी में कार्यकर्ता इस बातों को समझते हैं कि भाई हमने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, तो कभी कभी हम विभीषण का भी सहारा ले लेते हैं और हमने लिया है। बीजेपी की ये बड़ी लड़ाई कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। इसीलिए इस बड़ी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने नीतीश से हाथ मिलाया। बीजेपी के लिए इस वक्त नरेंद्र मोदी की हैट्रिक और 400 सीटों से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। बीजेपी अपने खिलाफ खड़े होने वाले विपक्ष को पूरी तरह से बिखेर देना चाहती है। इसलिए अलायंस के ही प्रणेता को अपने पाले में कर लिया। इससे बड़ा झटका इंडिया अलायंस के लिए और क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा
और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। बीजेपी को यह भी दिख रहा है कि बिहार में जातीय समीकरणों की वजह से नुकसान हो सकता है। चुनावों से पहले बीजेपी हर राज्य में अपने इंटरनल सर्वे करवाती है। ऐसे ही एक सर्वे में बीजेपी को पता लगा कि बिहार में अति पिछड़ा वर्ग के ज्यादातर वोटर्स लोकसभा चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के साथ जुड़े रह सकते हैं। जाहिर तौर पर इससे लोकसभा चुनाव में खासा नुकसान हो सकता है। बिहार में अति पिछड़े वर्ग की 36% आबादी है और यह आबादी नीतीश कुमार की पक्की वोटर है। बीजेपी के सर्वे में पता चला कि ये आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश को ही वोट करेंगे, जिससे बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। सम्राट जी, बड़ी असहज स्थिति आप लोग के लिए भी होगी जब लोग आपसे ये पूछेंगे कि जिस नीतीश कुमार का आप लोगों ने विरोध किया, आप उनके ही साथ चले गए। देखिए, बिहार के विकास के लिए पहले भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है और बिहार में विकसित हो और जंगल राज को रोकना है, लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक हैं? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। हम लोग जानते हैं उनको अच्छी तरह। 15 साल राज किया, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। बहुत ही लोग चिल्ला रहे हैं ना, उनके पिताजी, उनके माताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, एक व्यक्ति का नाम बताए ना आरक्षण मिला हो। लोग तो ये सवाल भी पूछेंगे ना कि जिस नीतीश कुमार के लिए आप लोग अलग अलग शब्द कहते थे, अब उनके साथ आ गए। देखिए, ये वक्त के साथ सारे लोग समझ रहे हैं कि जो लोग जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, हमने भी वही मांग कर रहा था। आज उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समझा कि ये लोग आदतन नहीं सुधर पाएंगे और इसलिए ये माहौल और जो वातावरण बना है, तो निश्चित तौर पर यादव कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। वो खिलाड़ी है, अपने जिंदगी में सफल तो खेल में हुए नहीं। वैसे कोई कितनी भी सीट लाए, बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार ही। पिछली बार नीतीश और बीजेपी में तलाक हुआ था तो लग रहा था कि दोबारा कोई चांस नहीं है, लेकिन ना नीतीश को बीजेपी के बिना बिहार में फ्यूचर नजर आया, ना बीजेपी को नीतीश के बिना। लेकिन ये कब तक चलेगा और इसका समाधान क्या है? मोदी ने इसका इलाज तलाश लिया है और वो है योगी। नीतीश ने अब की बार पलटी मारी तो मोदी योगी जैसे ही किसी चेहरे को लाएंगे। ऐसा क्यों मोदी चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मोदी को बिहार में मुख्यमंत्री कैसा चाहिए? योगी आदित्यनाथ जैसा या नीतीश कुमार जैसा? आज की डेट में अगर सबसे ज्यादा किसी नेता की वैल्यू हाई है तो वो योगी आदित्यनाथ है। जानते हैं क्यों? चुनाव जिताने की कैपेबिलिटी अगर किसी में है तो वो योगी हैं। पता है कैसे? मोदी के लिए चुनाव में श्योर शॉट सीट दिला सकते हैं, वो भी योगी हैं। जानते हैं कैसे? कोई भी विपक्ष का नेता जिसको योगी आदित्यनाथ ही हरा सकते हैं। पता है कैसे? इसके लिए कुछ मत समझिए, बस गोरखपुर चलिए। रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद योगी पहली बार गोरखपुर लौटे। कैसे गोरखपुर ने पलक पावड़े बिछा दिए, योगी पर पुष्प वर्षा की गई। इसी से समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की वैल्यू क्या है। मोदी की नजर में योगी आदित्यनाथ का नंबर ऐसे ही हाई नहीं है। मोदी जो सोचते हैं, योगी उसको सही से समझते हैं। मोदी जो चाहते हैं, योगी उसे सही से पूरा कर देते हैं। मोदी को पता है योगी ही हैं जो मिशन 80 सेट कर देंगे। मोदी को यह भी पता है कि बिहार में योगी जैसा ही मुख्यमंत्री होगा तो 40 सीट भी सेट कर देगा। बिहार और यूपी की पॉलिटिकल साइंस लगभग एक जैसी है, इसीलिए मोदी योगी जैसा बिहार में चेहरा लाना चाहते हैं, जो योगी की तरह दोबारा सरकार बनाने का
मादा रखे और मोदी इस बार ऐसी ही बिसात बिहार में बिछा रहे हैं। यूपी की राजनीति 15 साल पहले कैसी थी वैसी ही थी जैसी बिहार की इस वक्त है। यूपी में मुख्य 3 पार्टियां थी, बीजेपी, सपा और बसपा। बिहार में भी 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू। बसपा उस वक्त नीतीश कुमार वाला खेल करती थी। सपा के साथ बसपा चली गई तो सपा बसपा की सरकार बन गई। बीजेपी के साथ बसपा चली गई तो बीएसपी बीजेपी की सरकार बन गई। कल्याण सिंह पहली बार अपने दम पर सरकार बनाए। 1992 में बाबरी गिरी, उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री अकेले दम पर सरकार नहीं बना पाया। 2007 में मायावती अकेले दम पर सरकार बनाई। 2012 में अखिलेश यादव भी अकेले दम पर सरकार बनाई। उसके बाद 2017 में बीजेपी ने अकेले दम पर सरकार बनाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन उसके बाद योगी आए जिन्होंने अपने काम से तीसरी पार्टी की सियासत की संभावना को ही लगभग खत्म कर दिया। यूपी में लड़ाई सीधे सीधे अखिलेश और बीजेपी के बीच है। ठीक उसी तरह बिहार में भी मोदी चाहते हैं कि लड़ाई 2 के बीच में रहे, आरजेडी और बीजेपी। लालू तेजस्वी MY में फंसे रहें और बीजेपी सवर्ण, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबकी पार्टी बन जाए। और इसीलिए मोदी चाहते हैं कि बिहार की सियासत में अगर लंबे समय तक कमल खिलाना है और ऐसे हालात लाना है तो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जो धर्म, कर्म, अर्थ, वर्ण सबको एक साथ सेट कर दे। अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हम भारतीयों को तो और भी गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। जितनी प्राचीन परंपरा संस्कृति हमारी है, इतिहास से भी परे हम लोग हैं। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़, हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है? दुनिया जुड़ी है, दुनिया अद्भुत है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ESI की रिपोर्ट सामने आ रही है। ESI की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। समझ जाइए, ये वो चेहरा है जिसके पास वो मंत्र है जो सारी MY, PDA, दलित हर समीकरण को ध्वस्त कर देता है। इसीलिए तो मोदी चाहते हैं बिहार में योगी जैसा चेहरा है। योगी क्यों ऑन डिमांड है, उसकी कुछ तस्वीरें गोरखपुर से आई हैं। योगी जब लखनऊ रहते हैं तो कर्म करते हैं, जब अयोध्या और गोरखपुर रहते हैं तो धर्म निभाते हैं, और जब समाज में रहते हैं तो हर तबके की सोचते हैं। इसीलिए तो सब योगी योगी करते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि गोरखपुर नगर निगम ने ढेर सारी उपलब्धियां हासिल की हैं। खासतौर पर स्वच्छता के क्षेत्र में गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार की रैंकिंग गोरखपुर को भारत सरकार ने प्रदान की है। आप सोचिए, गोरखपुर को भी रैंकिंग प्राप्त हो गई है। गोरखपुर नगर निगम ने स्वच्छता जो सर्वेक्षण है, जो पहले 74वें स्थान पर था, वहां से अब ये 22वें स्थान पर आ गया है। एक धक्का और आप देंगे तो आप देखना कि गोरखपुर अगले सर्वेक्षण में टॉप 10 में आ जाएगा। टॉप 10 में हमें टॉप 10 में लेके आना है कि टॉप 3 में लेके आना है? तैयार है ना सब लोग? तो इसके लिए स्वच्छता कर्मियों के साथ साथ पार्षदों को स्वच्छता मोहल्ला स्वच्छता समिति का गठन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर और पूर्वांचल की सियासत में कास्ट बहुत अहम रोल रखता है। गोरखपुर में योगी का जलवा भले है, लेकिन जाति गणित में एक बार ये सीट भी हाथ से निकल गई थी। लेकिन जब पोस्टर पर योगी आ जाते हैं तो सब कुछ सेट कर देते हैं। गोरखपुर ही नहीं, अब तो योगी का जलवा पूरे यूपी में चल रहा है। इसीलिए मोदी भी बिहार के लिए एक योगी चाहते हैं। अभी तो नीतीश की ताजपोशी हो गई है, लेकिन धीरे धीरे बीजेपी योगी मॉडल पर ही चलने वाली है।